अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डॉक्टर आमिर खालिद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बखैर आफियत होगी। आज हम ऑक्सीजन को एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, इसको जो क्रिटिकल केयर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर रेड बटन पर क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये छोटा सा फैसला इंतहाई मुफीद साबित होगा। तो ऑक्सीजन को जो एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं, ये एक गैस है जो 21% कंसनट्रेशन के साथ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन एंड हीलियम बाई मैस। और जो इसका केमिकल नंबर है, जो इसका केमिकल फार्मूला है वो है विद एटॉमिक नंबर 8। 4 इंतहाई इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं इसके जो इन क्रिटिकल केयर या एनेस्थीसिया। नंबर 1 ये जो है हाइपॉक्सिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेलुलर हाइपॉक्सिया है जो उसे ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2 ये जो है डीकम्प्रेशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3 ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है तो सिंपली आप मास्क उठा के उसके मुंह पे रख दें, तो 5 लीटर पे इसे ओपन कर दें तो पेशेंट विल बी रिकवर इंशाल्लाह। और नंबर 4 पे ये जो है वो एनएरोबिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है एट रूम टेम्परेचर। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.105 है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -183 है। अगर हम इसके स्टोरेज की और डिलीवरी की बात करें तो ये 2 मेन वेज के साथ स्टोर और डिलीवर की जाती है। ट्रेडिशनली जो सिलेंडर में स्टोर की जाती है विद ब्लैक बॉडी, लेकिन अभी जो है फाइबर ग्लास लाइट वेट सिलेंडर आ चुके हैं। बोथ टाइप ऑफ सिलेंडर में जो इसका प्रेशर है वो 137 बार है। और इसके अलावा जो है वैक्यूम इंसुलेटेड एवेपरेटर के सिस्टम के ज़रिए भी इसे जो है वो डिलीवर किया जाता है। लेकिन ये वहाँ पे VIE जो सिस्टम है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ इस पर डिमांड जो है वो ज़्यादा हाई है, एटलीस्ट 1,50,000 लीटर पर वीक के हिसाब से। और जो है ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल जो क्रिटिकल केयर या जो टर्शी लेवल के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ये जो वैक्यूम्स इंस्टॉल किए जाते हैं। और फिर इसके ज़रिए जो गैस है वो या तो पाइपलाइन मेडिकल गैस या वैक्यूम सिस्टम या VI के ज़रिए ही जो है वो डिलीवर की जाती है एट ए प्रेशर ऑफ 7 बार। अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट वेज हैं जहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। नंबर 1 फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, देन जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को उनके जो है बॉइलिंग पॉइंट की बेस की बुनियाद पर सेपरेट किया जाता है। नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -195 है और ऑक्सीजन का -183 है। सेकंड जो तरीकाकार है वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में सबसे पहले जो है नाइट्रोजन को रिमूव किया जाता है वाया टाइप ऑफ एल्यूमिनस सिलिकेट्स, देन जो है वो कंसनट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है। ये तरीकाकार ज़्यादा कॉमन है इन रिमोट कंट्रीज़, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इन मिलिट्री हॉस्पिटल्स। इसमें एक ग्रीन हाउस गैस पैदा हो जाती है जिसे आर्गोन कहते हैं, जो कि हार्मलेस है, लेकिन ये जो है इसकी कंसनट्रेशन जो प्रिपेयर हुई होती है उसको रिड्यूस कर देती है। नंबर लास्ट पे हम जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अगर हम इसकी जो इंक्रीज़ कंसनट्रेशन खोल दें या इसकी जो इंक्रीज़ कंसनट्रेशन के साथ एक पेशेंट को एक्सपोज करें तो क्या एडवर्स इफेक्ट हमारे सामने आएंगे, क्या जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने आएंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो सबसे पहले इसके साथ एक्सपोज होता है, इसकी जो हाईएस्ट कंसनट्रेशन के साथ एक्सपोज होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है इंतहाई अहम जो है वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगी। जो है इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो वेरी रिएक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ ऑक्सीजन पैदा कर देती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट स्टोर को डैमेज करते हैं और एक सेलुलर डैमेज पैदा कर देते हैं वाया डायरेक्ट और प्रो इन्फ्लेमेटरी वे। सबसे पहले जो है ये एब्जॉर्प्शन एटिलैक्टेसिस पैदा कर देती है। ये नाइट्रोजन को एल्यूवेलर स्पेसिस से वॉश आउट कर देती है और बिकॉज ऑफ रैपिड डिफ्यूजन अक्रॉस एल्यूवेलर स्पेसिस ये एटिलैक्टिक ट्रॉमा पैदा करती है। नॉर्मल यंग हेल्थी पेशेंट में ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये तो ट्रीटेबल है, लेकिन सिक या इल पेशेंट में या ओल्ड एज पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन वर्स हो जाती है, वर्सनिंग हाइपोक्सिया पैदा कर देती है और लंग्स की जो है वो पैथोलॉजी पैदा कर देती है। देन ये जो है वो हाइपरऑक्सिक स्टेट है, हाइपरकैप्निक स्टेट है, उसको वर्स कर देती है वाया नंबर ऑफ वेज।
ये जो एल्डेन इफेक्ट है उसको इंक्रीज़ कर देती है और ऑक्सीजन ब्लड की जो टेंशन है उसे इंक्रीज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑफलोडिंग है उसे फेवर कर देती है, जिसकी वजह से जो हाइपोक्सिक स्टेट है वो मज़ीद वर्स होना शुरू हो जाती है। ये जो है वो जो हाइपोक्सिक पल्मोनरी स्टेट है उसे रिवर्स कर दे देती है और रिवर्स करने के साथ जो है ये डेड स्पेस की वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से एक और हाइपोक्सी है जो हाइपोक्सिक स्टेट है वो मज़ीद वर्स होती है। जो नॉर्मल क्रोनिक हाइपरकैप्निक पेशेंट होते हैं उनके साथ एक माइल्ड हाइपोक्सिया ट्रैवल कर रहा होता है जो उनकी रेस्पिरेटरी ड्राइव को मेंटेन कर रहा होता है। ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो जो माइल्ड हाइपोक्सिक स्टेट है उसको डिमोलिश करती है, जिसकी वजह से उनकी जो एक रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो मेंटेन नहीं रहती और एक जो क्रोनिक हाइपरकैप्निक स्टेट है वो मज़ीद वर्स हो जाती है। एयरवे में ये मुख्तलिफ तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। एयरवे में ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, एयरवे एडिमा एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एयरवे डिजीज एंड पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, ये कॉम्प्लिकेशन है जो एयरवे के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये पैदा कर देती है। देन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये कन्वल्जन पैदा कर देती है सिमिलर टू दोज ऑफ ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी और जाके ये जो है सेरेब्रल वेजो कंस्ट्रिक्शन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। अगर कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट की बात करें तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन पैदा करती थी इन पेरिफेरल, कोरोनरी, सेरेब्रल, इन हेपेटिक एंड रेनल ब्लड फ्लो और देन ये डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन पैदा करती है। इन पेशेंट विद ऑलरेडी कंप्रोमाइजेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये जो है मज़ीद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। अगर हम आई के अंदर इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेजिया पैदा करती है विद वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द रेंटिनल ब्लड वेसल्स विद ओब्लिट्रेशन ऑफ इमेच्योर रेटिनल स्मॉल रेटिनल ब्लड वेसल्स। अगर हम ब्लड के अंदर इसकी बात करें तो ब्लड के अंदर ये डिप्रेस इमोपोइसिस की कंडीशन को जनरेट करती है और अल्टीमेटली एक एनीमिक स्टेट की तरफ लेके जाती है। ये थे जो एडवर्स फैक्टर्स स्पेसिफिकली जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से एवरी मैन को एक नॉलेज होना चाहिए, बीवेयर होना चाहिए। ये मैंने आपको डिलीवर किए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।